महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। सिया राम मैं सब जगत बंदो बारंबार, बरनऊं सिया रघुनाथ जस, निज बुद्धि बल अनुसार। श्री राम कथा के रसिक वर, भक्त राजमति धीर। आई सुआसन लीजिए, तेज पुंज बलवीर। अनंत कल्याण गुण संपन्न, अकारण करुण करुणा बरुणालय, असरन सरन आरति हरन, शरणागत वत्सल, सर्वतंत्र स्वतंत्र, सर्वाधार, सर्वेश्वर, श्री दशरथनंदन कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राम भद्रजू एवं विदेह राज वैजयंती श्री किशोरी जी की महती कृपा से जीवन का परम लाभ सत्संग हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। मानस जी के माध्यम से हम लोग जीवन का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने आशीर्वाद दिया है कि जो भी प्रेम सहित इस कथा को गाएगा, जो इसे श्रवण करेगा और जो इसे समझकर पढ़ेगा, वे सभी भगवान के चरणों के अनुरागी हो जाएंगे, वे भगवान के भक्त हो जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद गोस्वामी जी ने दिया है। अभी श्री गुरु वंदना प्रकरण चल रहा है और इस प्रकरण में हम लोग श्री गुरुदेव की महिमा श्रवण कर रहे हैं। श्री गुरुदेव की बहुत बड़ी महिमा है। अनेक चौपाइयों के माध्यम से, सोरठा के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज जिस चौपाई के ऊपर हम लोग विचार करने जा रहे हैं वह चौपाई है जनमन मंजू मुकुर मलहरणी, ये तिलक गुणगण वश करनी। जनमन भक्त, जनमन मंजू, मंजू माने सुंदर, विमल। जन का मन सुंदर होता है, निर्मल होता है। बिनुघन निर्मल शोभ आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। भक्त सारी आशाओं को छोड़कर भगवान का भजन करता है, इसलिए उसका हृदय निर्मल होता है। निर्मल चित्त वाला भक्त हुआ करता है। तो निर्मल है भक्त का मन, जनमन मंजू। और इस विमल मन में मंजू मुकुर मलहरणी। अब मन की उपमा आईना से दे रहे हैं। मन को बता रहे हैं कि मन क्या है। मन दर्पण है, जन मन मंजू मुकुर मलहरणी। और इसमें ये क्या है, मुकुर जो है, मुकुर में आईना में स्वरूप तभी स्पष्ट दिखता है जब आईना साफ हो। अगर आईना गंदा होगा तो स्वरूप साफ नहीं दिखेगा। स्वरूप साफ दिखने के लिए आईना का साफ होना बहुत जरूरी है। तो भक्त का मन तो निर्मल है, लेकिन इसमें मल कहां से लग जाता है? कुसंगत के कारण मल लगता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस ते सुपजायते। कि संग के कारण जो है सो रंग चढ़ जाता है और मन मलिन हो जाता है। मन में काम क्रोध आदि आने लगते हैं। कभी काम के कारण, कभी क्रोध के कारण व्यक्ति परेशान हो जाता है। भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति
इस शरीर के रहते हुए काम और क्रोध के वेग को जितना अधिक जीत लेता है, संयुक्तः स सुखी नरः, वही सुखी है। काम और क्रोध का वेग सबको आता है, लेकिन इसको जो जितना कम कर लेता है अपने जीवन में, अगर पूरा जीत ले वो तो संत महात्मा जीत पाते हैं, लेकिन गार्हस्थ जीवन में भी यदि हम इसको थोड़ा बहुत कम कर रहे हैं, जितना कम कर सके उतना यदि हम कम कर लेते हैं तो हमारा जीवन उतना सुखी हो जाता है। आप देखें, श्री नारद जी का एक उदाहरण है। श्री नारद जी महाराज का मन एकदम निर्मल है और उनको सहज राम नाम कीर्तन में भी समाधि लगती है, राम कथा सुनाने में भी समाधि लगती है और भगवान का यश गाने में भी समाधि लग जाती है। सहज विमल मन लागी समाधि, मन निर्मल है इसलिए समाधि जल्दी लगती है। मन अगर निर्मल रहेगा तो कथा सुनने में मन लगेगा, अब मन यदि निर्मल नहीं रहेगा तो कथा सुनने में मन नहीं लगेगा। यही प्रमाण है कि आपका मन निर्मल है कि कपटी है। सहज विमल मन लागी समाधि, समाधि लग गई। कथा आती है मानस जी में, नारद जी को समाधि लग गई और बहुत प्रयास करके भी जब कामदेव उनकी समाधि को तुड़वा नहीं सका तो कामदेव बारंबार नारद जी को प्रणाम करने लगा, बारंबार प्रणाम करने लगा। नारद जी ने देखा कि अब मेरे समीप झुक गया है, नारद जी में अहंकार का उदय हो गया। अंकुरेउ गर्भ तरु भारी, गर्भ रूपी वृक्ष अंकुरित हो गया नारद जी के। अब उस गर्भ के कारण से आगे इनमें काम भी उत्पन्न हुआ, काम भी आ गया, क्रोध भी आ गया, लोभ भी आ गया। काम, विश्व मोहिनी को प्राप्ति की इच्छा काम हो गई, किसी प्रकार विश्व मोहिनी की प्राप्ति हो जाए। दूसरा, जब प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान पर क्रोध आ गया, भगवान को श्राप दे दिया और साथ साथ यह भी लोभ आ गया कि हम राजा बन जाएं, जो इसका माने ये जिसका वरण करेगी वो राजा होगा। ये काम क्रोध लोभ सारे अवगुण नारद जी में आ गए। तो विमल मन भी कभी कभी जो है सो अहंकार के कारण, अन्य दोषों के कारण जो है सो मलिन हो जाता है। इसी पंक्ति में जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, ये तिलक गुणगन वस करणी, मुकुर मल हरणी। तो इस दर्पण का मल कैसे दूर होगा, कैसे गंदगी दूर होगी, कैसे आईना साफ होगा। हम लोग सर्फ आदि लगाकर साफ कर लेते हैं आईना को, सर्फ आदि लगाकर साफ करते हैं, फिर पोंछ देते हैं तो आईना साफ हो जाता है। इसी तरह मन कैसे साफ होगा। मन को साफ करने के लिए सबसे अच्छा साधन है श्री गुरुदेव के चरण रज, इसे सर्फ कहा गया है। अगर इसे साफ कर दिया जाए तो मन एकदम निर्मल हो जाता है। बारंबार गुरुदेव का वंदन किया जाए, गुरु के चरण का वंदन किया जाए, उनके आचरण का अनुगमन किया जाए। वे जैसा आचरण करते हैं तदनुरूप हमारा आचरण हो जाए तो इससे क्या फायदा हो जाएगा, इससे भी हमारा मन निर्मल हो जाएगा। गुरु चरण रज की कृपा से हमारा मन निर्मल हो सकता है। जन मन मंजू मुकुरमल हरणी, ये तिलक गुणगन वस करणी। तंत्र शास्त्र की रीति से वशीकरण मंत्र से मंत्रित करके नाम के अनुकरण से जिसके उद्देश्य से किया जाता है वश में हो जाता है। तंत्र शास्त्र में वशीकरण मंत्र आता है। किसी को वश में करना हो तो कैसे करना चाहिए, ये वशीकरण मंत्र शास्त्रों में आता है। अगर राजा राज तिलक लगाता है तो अपनी प्रजा को वश में कर लेता है। वशीकरण मंत्र से अभिमंत्रित करके जिसके नाम से है उसके उद्देश्य से यदि कोई पुरुष तिलक लगाता है तो स्त्री को वश में कर लेता है, स्त्री तिलक लगाती है तो पुरुष को वश में कर लेती है। इस तरह से राजा प्रजा को वश में कर लेता है। और यदि कोई भक्त द्वादश तिलक भगवान के लिए लगाता है तो अपने भगवान को वश में कर लेता है, देवताओं को वश में कर लेता है। तो इस तरह इसकी बड़ी महिमा है, तिलक लगाने की बड़ी महिमा है। लेकिन
वशीकरण प्रयोग में क्या होता है, मंत्र तिथि वार आदि का विचार किया जाता है, तब वह प्रयोग सिद्ध होता है, नहीं तो प्रयोग सिद्ध नहीं होता है। दूसरी तरफ श्री गुरुदेव के चरण रज में, गुरुपद पदुम पराग में ऐसी अद्भुत क्षमता है कि इसका आप तिलक लगा लें तो इससे क्या होगा, सारे गुणगण आपके वश में हो जाएंगे, आप गुणवान हो जाएंगे, सब जगह आपका आदर होने लगेगा। ये प्रभाव जो है सो गुरुदेव के चरण रज में है। सीताराम जय सीताराम, सीता। भागवत में राजा रघुगण से जर भरत जी उपदेश कर रहे हैं, कहते हैं कि राजा रघुगण सुन लो, तुम जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहे हो, यह ज्ञान प्राप्त करना साधारण बात नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम में हम विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है, या ऐसा साधन है जो हमें पवित्र कर सकता है, अद्भुत साधन है। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है। रघुगणे तत् तपसा न याति, तुम अगर ऐसा समझ रहे हो कि तपस्या करने से यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, यह भी संभव नहीं है। न चेज्जया, यज्ञ करने से प्राप्त हो जाएगा, यह भी नहीं हो सकता है। निर्वपनाद गृहाद वा, दान करने से प्राप्त हो जाएगा, बोले दान से भी यह ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। बोले गार्हस्थ्य धर्म का पालन करने से प्राप्त हो जाएगा, बोले गार्हस्थ्य धर्म का पालन करने से भी यह प्राप्त नहीं होगा। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, बोले क्या जल अग्नि और भगवान सूर्य की उपासना करने से यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बोले इससे भी नहीं होने वाला है। बोले तो कैसे होगा महाराज, आप कृपा करके बता दो। तो जर भरत जी कहते हैं कि राजन, बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक महापुरुषों के चरण धूल को आप मस्तक पर नहीं लगाएंगे, तिलक नहीं करेंगे, जब तक उनको सुनेंगे नहीं, जब तक उनकी सुनी हुई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, बोले तब तक यह ज्ञान आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि महापुरुषों के चरण रज को सिर पर धारण किया जाए। उसी को गोस्वामी जी महाराज यहाँ लिख रहे हैं, जन मन मंजू मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण वस करनी। नित्य अपने गुरुजनों को प्रणाम करने से विद्या आ जाती है, व्यक्ति विद्वान बन सकता है। अनेक उपाय बताए गए हैं मानस जी में, संत लोग बताते हैं। गुरुदेव कहा करते थे कि गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। इसका यदि लोग नित्य 108 बार जप करे तो सारी विद्याएं उसको सहज आ जाती हैं, कहा करते थे। तुलसी पीठाधीश्वर सरकार श्री रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि मानस जी में पंक्ति आती है 202 से 207 तक, दोहा नंबर 202 से 207 तक ऐसा है। और उसका यदि कोई व्यक्ति नित्य पाठ करे तो वह अपने जीवन में सदैव प्रथम रहेगा। महापुरुष की वाणी है और इनकी वाणी कभी असत्य नहीं हुआ करती है। आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक महापुरुषों के पदरज को आप सिर पर धारण नहीं करेंगे तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो मानस में मारन, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन, इसको सिद्ध करने की बात भी बताई गई है। मारन को कैसे सिद्ध करेंगे, समन सकल भव रुज परिवारु, वैसे दूसरे को वश में करना जो है, करने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि आप दूसरे को मारकर विजेता हो जाएंगे, यह बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन यदि आप अपने आंतरिक शत्रु को मार लेते हैं तो आप सबसे बड़े विजेता कहलाने लायक हो जाएंगे। समन सकल भव रुज परिवारु, भवरोग और उसके परिवार जो है काम क्रोध आदि,
इनको मारना जो है ये सबसे बड़ी बात है, और उसका समन गुरुदेव के चरण रज से हो जाता है। दूसरा मोहन, किसी को मोहित कर लेना। सुकृत संभूतन विमल विभूति, जब भगवान शिव अपने शरीर पर चिता का भस्म लेपन करते हैं, लगाते हैं चिता का भस्म, तो उनका शरीर इतना सुंदर हो जाता है कि सब उनको देखने लगते हैं, निहारने लगते हैं, उनकी छटा अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये जो भगवान शंकर आकर्षित करते हैं, यही मोहन है, और इससे मोहन सिद्ध होता है। दूसरा, गुरुदेव महाराज के चरण रज को यदि कोई धारण करता है तो उसमें यह क्षमता उत्पन्न हो जाती है, वह दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तीसरा है उच्चाटन, जन मन मंजो मुकुर मलहरनी, जब व्यक्ति कुसंग में पड़ने के कारण उसका मन मुकुर मलिन हो जाता है, तो मुकुर जब मलिन हो गया तो उच्चाटन हो जाता है, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, भक्ति करने में मन नहीं लगेगा, भगवान के नाम जप में मन नहीं लगेगा, उच्चाटन हो गया। तो इसको फिर से लगाने के लिए क्या करना होगा? फिर से लगाने के लिए गुरुदेव की कृपा जरूरत है। गुरुजी यदि कृपा कर दें, उनका चरण रज आप अपने मस्तक पर धारण करें, उनकी बात को माने, तो निश्चित रूप से आपका उच्चाटन जो मन हो गया है वह फिर से सही जगह पर आ जाएगा। चौथा है वशीकरण। वशीकरण के बारे में तो ऊपर भी हम चर्चा कर रहे थे कि गुरुदेव का चरण रज जो है सो सारे गुणगणों को बस में कर लेता है। यदि जीवन में आप चाहते हैं कि ये चारों प्रयोग आपके जीवन में सिद्ध हो जाएं, तो इसका सबसे बढ़िया प्रयोग है महत्पाद रजोभिषेकम, गुरुदेव के चरण रज को सिर पर धारण करना, महापुरुषों के पद रज को सिर पर धारण करना। इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह उपाय हमें अपने जीवन में करना चाहिए। जय सीताराम, सीताराम, जय सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की।